वेलकम बैक टू माय समृद्ध फैमिली चैनल। फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बड़े होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज है मंडे और 4 मार्च और कल 5 मार्च है। कल से समृद्ध के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। ओरल हो चुके हैं, रिटन एग्ज़ाम कल से स्टार्ट है। और ना मैं इतनी टेंस हूँ बिकॉज़ क्योंकि देखो इसे ना फीवर आ गया है। कल से इसे फीवर हो रहा है और कल इसका एग्ज़ाम भी है, तो मुझे इस चीज़ की टेंशन हो रही है क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम है। अगर हाफ अर्ली भी होते हैं ना तो चल जाता है मेडिकल वगैरह देके, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम में क्या करें। अभी इसे मैंने दवाई दे रखी है, रात को दी थी और इस टाइम तो अभी कितनी जिद कर रही हूँ मैं, उठ जाओ बेटा उठ जाओ उठ जाओ, उठ नहीं रहा। रस लेके आई थी, चाय भी ठंडी होगी पूरी, रस रखे हुए हैं, चाय और रस दे दूंगी और उसके बाद दवाई दे दूंगी। लेकिन अभी इसकी इच्छा ही नहीं है और उठ ही नहीं रहा है, जैसे कि नींद ही पूरी नहीं हुई है। ये उठ गया था 5 साढ़े 5 बजे, इसकी नींद पूरी हो गई थी क्योंकि रात को ये जल्दी सो गया था फीवर के वजह से। फिर उठा और फिर सोया नहीं और अब फिर दोबारा जाके ये 8 बजे दोबारा सो गए। देखो सो रहा है। तो फ्रेंड्स, समृद्ध को दे दी थी दवाई और उसे आराम लग गया था, पैरासीटामोल। वैसे तो मैं घर में रखा रहता था इस समृद्ध का फीवर का, लेकिन अभी था नहीं, इस वजह से उसे बुखार मतलब तेज हो गया था। वरना मैं उसे दे देती हूँ, जब उसे थोड़ा सा बुखार होता है तो सही हो जाता है। तो पैरासीटामोल दिया था तो उसका बुखार बिल्कुल सही था। और आज खाने में दिन के लंच में बना रही हूँ मैं उड़द राजमा की दाल। और ये ना मैं चली गई थी शॉप पे तो थोड़ी सी वैसी हो गई थी गाढ़ी सी, तो यहाँ पे मेरी उड़द राजमा की दाल बन गई है। छौंक दिया मैंने, सिंपल से छौंक दिया। और ये देखिए नीचे कितनी लग गई थी ये, और लेकिन महक नहीं आ रही थी इसमें से। और इसके बाद मैं बनाऊंगी चावल, तो चावल भी चढ़ा देते हैं फटाफट से। चावल में मैंने हल्दी डाल के बनाए हैं, तो चावल भी चढ़ा दिए हैं। और दिन का लंच हमारा यही है आज का। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग के बाद ना मैं आपसे मिली ही नहीं हूँ और इस टाइम बज रहे हैं 7:30 शाम के। और समृद्ध का एग्ज़ाम है, समृद्ध का फीवर अब थोड़ा सा ठीक है। दिन भर मतलब इसे दवाई दी मैंने, दवाई इसके वहाँ रखी है टेबल के पास, तो दवाई दी थी और उससे इसे आराम लग गया था। और अब हम कराएंगे इसके एग्ज़ाम की तैयारी। वैसे इसको ना सारा लर्न है, 1-2 स्पेलिंग रह रखी है, उसे ही लर्न करा देती हूँ जो इसने मिस्टेक्स की थी जो। और कल इसका इंग्लिश का एग्ज़ाम है, फर्स्ट एग्ज़ाम है, रिटन ओरल हो चुके हैं, तो अभी इनकी तैयारी करानी है। यहाँ पे अभी मैं जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं वैसे इसको लिखवा के देखती हूँ कहाँ कहाँ ये गलती करेगा और कहाँ नहीं करेगा। वैसे तो 3-4 बार मैंने इसकी प्रैक्टिस एग्ज़ाम की करा दी है, हर चीज़ की जो जो इसके सिलेबस में है। अब देखते हैं क्या करके आता है समृद्ध। समृद्ध सारा लेना है आपको? हाँ। अच्छा, तो फ्रेंड्स समृद्ध को लर्न भी करा रही थी साथ में। और इसका ना कार्डबोर्ड ढूंढ रही थी मैं जो पेपर में लेके जाएगा। ये मैंने ऊपर संभाल के रखा है, नीचे रखती हूँ ना तो ये खेलता रहता है, उसको ख़राब कर देता है, तो इसलिए मैंने इसे ऊपर ही अलमारी के ऊपर रखा था संभाल के। तो वही देख रही थी मैं कहाँ है कहाँ नहीं है, तो कई चीज़ें ऊपर रख देती हूँ जिससे कि इसका हाथ ना जाए और ये ख़राब ना करे। तो यहाँ इसका कार्डबोर्ड मिल गया है और बहुत खुश हो रहा था क्योंकि ये इसके पसंद के हैं जो भी होते हैं, जैसे कि इसके फेवरेट हैं, मतलब आयरन मैन इस टाइप के ना, तो उसी की पिक्चर्स बनी हुई थी, तो बहुत खुश हो रहा था। और यहाँ पे देखिए ये लर्न कर रखा था इसने, सारा लिख रहा था, ये प्रैक्टिस करवा रही थी। मैंने इसे कम से कम 5 से 6 बार हर चीज़ की प्रैक्टिस कराती हूँ जिससे कि इसकी राइटिंग में भी थोड़ा सा सुधार आ जाए और इसे स्पेलिंग्स भी लर्न हो जाए। तो ये लिख रहा था और मैं देख रही थी कि ये चीटिंग ना करे। तो मैं सामने बैठा के ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए जब भी आप प्रैक्टिस करवाते हैं, क्योंकि फिर तो बच्चे नहीं तो पीछे से देख देख के फटाफट लिख लेते हैं। बच्चे आजकल के बहुत तेज हैं। सारा करने के बाद ये करने लग गया था। देखो मेरा बेटा क्या कर रहे हैं अभी, ये देखिए इसने वीडियो पे यूट्यूब पे देखा था और यूट्यूब पे देख के ही ये अपने हाथ क्लीन कर रहा है। यहाँ दिखा ऐसे, ये अपने हाथ क्लीन कर रहा है। क्या लगा रहे हो बेटा? लेमन। लेमन। और लेमन के साथ क्या ऐड किया आपने? कोलगेट। कोलगेट। ये अपने हैंड क्लीन कर रहे हैं। ये ना गंदा निकला इसके हाथ से। चलो करो 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 करो।
फ्रेंड्स मैंने ना कुछ नींबू मंगाए थे थोड़े से अपने लिए, और वो रखे हुए हैं। और ये ना इसने पता नहीं यूट्यूब पे रील्स देखी होगी, और जब से इसने देखी है तो कल भी इसने यूज़ किया था ये अपने हैंड्स पे, और आज भी किया है। और इसे देख के ना फिर मैंने भी किया था अपने हाथ पे, और रियली में इसका 100% रिजल्ट आता है। लेकिन ये नहीं कि एक ही बार में गोरा हो जाएगा आपका हाथ। इसे कम से कम आप वीक में, मतलब 1 हफ्ता 15 दिन करोगे ना, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। क्योंकि मेरा हाथ इतना क्लीन हो चुका है। ये तो वैसे अभी बल्ब की रोशनी, ये देखिए। तो फ्रेंड्स एक हाथ में तो समरीत ने अपने आप कर लिया था, और दूसरे हाथ में कर नहीं पा रहा था, तो मैं मस कर देती हूँ, मसल देती हूँ नींबू को। और यहाँ थोड़ा सा मैंने कोलगेट लिया है, और इससे ना बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। लेकिन कंटिन्यू करने पे तभी मिलेगा, अगर रोज़ करेंगे तो एक दिन में नहीं होगा। और फ्रेंड्स हैंड्स धोने के बाद ये देखो कितने क्लीन हो चुके हैं समरीत के हाथ, पैर। यह समरीत के शूज़ जो कि मैं धो देती हूँ, और ये इसमें लगा देती हूँ। हर बार धो देते हैं, 2-3 दिन में ये सूख जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे काम ना वैसे तो मैं सुबह करती हूँ, लेकिन आज मैं शाम को ही, रात को ही कर रही थी, क्योंकि कल था एग्ज़ाम, तो मुझे ये हो रहा था लेट ना हो ये एग्ज़ाम में, और इसलिए ना ये सारे काम मैं रात को ही करके रख रही थी। शूज़ वगैरह मैं इसके वीकली धो देती हूँ, और वीक में मतलब संडे को। तो ये मैंने धोए थे, और बारिश का मौसम था तो सैटरडे को धोए थे, तो वो संडे में जाके सूख गए थे, और मंडे को। तो अब ये मैंने सारा इसका सही से करके रख दिया है सुबह की तैयारी, जिससे कि इसको मतलब सुबह लेट ना हो जाने में स्कूल। और जितनी इसकी प्रैक्टिस थी वो भी सब करा दी थी, मतलब मैं टेंशन फ्री हो गई थी सुबह के इसके एग्ज़ाम के लिए, और सब चीज़ें मैंने अभी करके रख दी थी तैयारी। और यहाँ मैं बना रही थी तिल की चटनी रात को, और यहाँ पे ना तिल को भून लूँगी, और उसके बाद फिर चटनी बनाऊँगी। और ये अजवाइन का पानी है जो कि मैंने अपने लिए बनाया था, ये पिया था मैंने थोड़ा सा ये रखा रह गया। तो चलिए लग जाते हैं काम पे। तो अब तिल को साफ़ किया है, और तिल को भून लेते हैं, उसके बाद फिर बनाएंगे। तिल को भूनने के बाद यहाँ मैं आटा गूँधने लगी थी। आटा गूँध लूँगी जब तक वो तिल ठंडा हो जाएगा मेरा, और थोड़ा सा मुझे कफ की प्रॉब्लम हो रही है और सीटियाँ भी आ रही हैं कुकर में। तो फ्रेंड्स घर के कामकाज तो ऐसे ही चलते रहते हैं, और डेली रूटीन इसी तरीके से होता है हर लेडीज़ का, हर हाउसवाइफ का, और हर औरत का, जो भी आप बोलिए वो। तो यहाँ पे रात का ये खाने की तैयारी है। आटे को अच्छे से मसल के गूँध लिया है, और अभी से ढक के रख दूँगी, चटनी बनाऊँगी। और यहाँ पे मेरा सारा खाना बन के रेडी हो चुका है। तो ये दिन की दाल है, और तिल की चटनी और रोटी है। तो समृद्ध का और अपना डिनर मैंने निकाल लिया है। सिंपल सादा सा खाना होता है हमारा डेली। और यहाँ पानी गर्म कर रही हूँ। किचन मैंने सारा क्लीन कर लिया है। तवा नहीं साफ़ किया है, क्योंकि तवा ठंडा होने पे साफ़ करते हैं, गर्म होने पे साफ़ नहीं करते हैं, इसलिए मतलब गरम गरम तवा साफ़ नहीं करना चाहिए कहा जाता है। और यहाँ पे चलिए पानी ले लेते हैं गरम जो करा है हमने। तो फ्रेंड्स खाना ले लिया है, समृद्ध को देकर आ जाती हूँ, और अपना भी लेकर बैठ के खाती हूँ आराम से। हम दोनों माँ बेटे खाएंगे। और बस इसी के साथ इस व्लॉग का भी एंड कर देते हैं। व्लॉग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।